मुझे 142 दिन तक जबरी तौर पे लापता रखा है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने, और उसके बाद मुझे बदतरीन तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। हुकूमतें तब्दील होती रहेंगी, कभी आपकी हुकूमत, कभी किसी की हुकूमत, कभी किसी की हुकूमत। आज इमरान खान के दिए हुए शऊर की वजह से कम इतना तो हुआ कि हर पाकिस्तानी को पता चल गया कि पाकिस्तान के जो फसाद पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, इसकी असल जड़ जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, जो अपने फायदे और अपने मफाद को देखते हुए सियासतदानों को भी आपस में लड़ाते हैं, मीडिया को भी आपस में लड़ाते हैं, अदलिया को भी आपस में लड़ाते हैं। हर जगह लड़ाई का फायदा उठाता कौन है? एस्टेब्लिशमेंट उठाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कौमी कॉन्फ्रेंस के इनकाद में जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। 3 नाम जो हैं वो मुझे पता चले कि इन लोगों ने दिन रात एक करके ग्राउंड पे तमाम फस्तायत और जबर के बावजूद बड़ा ज़ोर लगाया। इसमें मीडिया के भी हमारे कुछ दोस्त हैं, लेकिन अखूनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब, नासिर शराजी साहब और शाइस्ता खोसा साहिबा, खसूसन ये लोग बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने रियासती जबर के सामने घुटने नहीं टेके और इस कॉन्फ्रेंस को अपने अंजाम तक पहुँचाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा और ये जो एक डायलॉग नेशनल लेवल का शुरू हुआ है ये वसअत पकड़ेगा, इसमें मज़ीद लोग शामिल होंगे और हम किसी नतीजे तक पहुँचेंगे बहैसियत कौम। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैं अगर वहाँ पे मौजूद होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, ज़्यादा बेहतर होता मेरे लिए वहाँ पे रहकर बात करना, लेकिन अगर मैं वहाँ पे होता तो शायद मैं होता ही ना। जितने मुश्किल हालात में मुझे पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं 10 मरतबा मेरी कानूनी गिरफ्तारी हुई है और कुछ 3 दर्जन के करीब मेरे ऊपर मुकदमात इस रियासत ने दर्ज किए हैं। मुझे 142 दिन तक जबरी तौर पे लापता रखा है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने, और उसके बाद मुझे बदतरीन तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। और फाइनली जब मुझे मारने का फ़ैसला हो गया तो मुझे फिर पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि मैं कोई खुश होकर अपने मुल्क को छोड़कर नहीं जाता। मैं बड़े मुश्किल हालात में, बड़ी मुश्किलात से पाकिस्तान से निकला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भी एक उम्मीद है हमारे लिए, और हम सबको अपनी उम्मीद को बरकरार रखना है, क्योंकि यही उम्मीद हमें आगे लेकर जाएगी और हम पाकिस्तान को उसके सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे। आज अगर आप मीडिया को देखें तो पीका के ज़रिए से मीडिया को तबाह बर्बाद कर दिया गया। मेरे लिए तो पीका शुरू हो गया था उसी दिन जब 2021 के इख्तिताम पे मैंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इनकार किया था, तो पीका मेरा तो तभी शुरू हो गया था। मैंने 2023 में मई के महीने में इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मैंने तब भी ये कहा था, जब शहीद अरशद शरीफ के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मैंने तब भी ये कहा था कि ये आग सबके दरवाजे तक पहुंचेगी। आप अभी सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं और एस्टेब्लिशमेंट को रोकें, वरना हम सबके घर जलेंगे। तो शायद उस वक्त हम इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन आज भी मौका है। हम अगर आज इकट्ठे हो जाएं तो हम इस आग को मज़ीद फैलने से रोक सकते हैं। पार्लियामेंट आपकी पूरे तरीके से यरगमाल बना ली गई है। पाकिस्तान की अदलिया जो है उसको यरगमाल बना लिया गया है। पाकिस्तान का मीडिया है उसको भी यरगमाल बना लिया गया है। कोई एक शोबा पाकिस्तान में अब आज़ादी नहीं रखता, और इसमें हमारा अपना किया धरा है। यानी आज अदलिया के साथ जो हो रहा है उसमें अदलिया की काली भेड़ों का हिस्सा है। आज मीडिया के साथ जो हो रहा है उसमें हम मीडिया वाले बीच में रिस्पॉन्सिबल हैं। कहीं ना कहीं मैं भी उसके लिए गुनाहगार हूँ, माजी में मैं भी गुनाह करता रहा हूँ। आज जो पार्लियामान में हो रहा है या पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो रहा है, तो ये पार्लियामेंटेरियंस की अपनी मिली भगत की वजह से हो रहा है। हम सब गलतियां कर रहे हैं और हम सब अपनी अपनी स्पेस खोते चले जा रहे हैं, यानी अपनी अपनी ताकत में हम कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। यानी पार्लियामेंटेरियंस की ताकत तो पार्लियामान में है ना, इसी तरह जो मीडिया की ताकत है वो उसके इकट्ठ के अंदर है, इत्तेहाद के अंदर है। इसी तरह से जो अदलिया की ताकत है वो उसके फैसलों में है। जब आप ये सारी चीज़ें कंप्रोमाइज कर देंगे तो ताकतवर कौन होगा? तो ताकतवर होगा एस्टेब्लिशमेंट। हम सबसे गलतियां हुई, हम सब वक्तन पर वक्तन तस्लीम भी करते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई अपनी गलती तस्लीम नहीं करता तो वो पाकिस्तान पे 70 साल से मुसल्लत एस्टेब्लिशमेंट है। वो अपनी गलती नहीं मानते क्योंकि उनका दाव हर दौर में लगा रहता है। आप गौर करें ना कि 70 साल से लेकर, यानी 70-75 साल की ये तारीख हो गई है
पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पे रूल कर रही है। 4 दफा मार्शल लॉ भी उन्होंने लगाया, डायरेक्ट आए, कई दफा इनडायरेक्टली वो जैसे आजकल कर रहे हैं वो यहां पे हुकूमत हमेशा करते रहे। जब जब कभी किसी ने उनका रास्ता काटने की कोशिश की उन्होंने उसका पत्ता साफ कर दिया। चाहे माजी में जुल्फिकार दी भुट्टो है, चाहे वो फातिमा जिन्ना है, चाहे वो लियाकत अली खान है, तो चाहे वो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो है, नवाज शरीफ है या इमरान खान है। लेकिन आज एक चीज बड़ी जबरदस्त हुई है पाकिस्तान में, और वो ये हुई है कि हर पाकिस्तानी को पता चल गया कि पाकिस्तान का मसला क्या है। तो हम सबको इससे फायदा उठाना चाहिए। यानी इससे पहले पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हर पाकिस्तानी को आइडिया हो जाए और हर पाकिस्तानी इतना मुतनफ़र हो जाए कि पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार कौन है। आप सर्वे करवा कर देख लें, पूरे पाकिस्तान में आप सर्वे करवा कर देख लें, आपको लोग 1 मिनट में बता देंगे कि पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार कौन है। वो आज भी सियासतदानों को पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार नहीं समझते, मीडिया को भी नहीं समझते, अदलिया को भी नहीं समझते। पाकिस्तानी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनकी गलत पॉलिसियों को पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार समझते हैं। तो ये चीज ठीक करने की जरूरत है। होता क्या है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि कल तुमने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया था, परसों तुम एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे थे, आज जनाब ये वाला बंदा एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहा है, कल वो टाउट था, ये टाउट है। हम ये कहते हैं और ये कहते भी रहेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि उस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कोई उंगली नहीं उठाता जो ये सारा गंद डालती है, जो ये सारा खराबा करते हैं। तो बजाय आपस में लड़ने के और उन्हें फायदा देने के, हम सबको मिलकर यह देखना होगा कि मसला है किधर, प्रॉब्लम है किधर। और प्रॉब्लम है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, जिसको सबको मिलकर ठीक करना पड़ेगा। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम है। लेकिन मियां साहब जरा ये सोचें कि क्या आप इस किस्म का सियासी इख्तिताम डिजर्व करते हैं कि एक छोटा सा फौजी ऑफिसर अकूबत खाने में पड़े हुए इमरान रियाज के पास आए और आपके लिए सपोर्ट की डिमांड करे? क्या मियां साहब आप इस लेवल पे पहुंच गए? क्या आप ये डिजर्व करते हैं 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के बाद? और ये जो मैं बात कह रहा हूं मैं हल्फन ठीक कह रहा हूं कि मियां साहब 3rd क्लास फौजी आपके लिए सपोर्ट मांग रहा था एक कैदी की। ये हालात तो आपके कभी नहीं होने चाहिए थे। तो आज भी मियां साहब दिल बड़ा करें, ये जो फौज ने आपको हुकूमत दी हुई है भीख में, इसको लात मारे और मैदान में आए और मैदान में आकर पब्लिक को फैसला करने दें। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान के लोगों की विल रहेगी तो हुकूमतें तब्दील होती रहेंगी, कभी आपकी हुकूमत, कभी किसी की हुकूमत, कभी किसी की हुकूमत। आज इमरान खान के दिए हुए शऊर की वजह से कम इतना तो हुआ कि हर पाकिस्तानी को पता चल गया कि पाकिस्तान के जो फसाद पाकिस्तान में पड़ा हुआ है इसकी असल जड़ जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, जो अपने फायदे और अपने मफाद को देखते हुए सियासतदानों को भी आपस में लड़ाते हैं, मीडिया को भी आपस में लड़ाते हैं, अदलिया को भी आपस में लड़ाते हैं। हर जगह लड़ाई का फायदा उठाता कौन है? एस्टेब्लिशमेंट उठाती है, क्योंकि वो हमेशा इक्तदार में रहते हैं, वो कभी इक्तदार से बाहर नहीं जाते। हम में से किसी का भी मादी शानदार नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं बता देता हूं, साबित कर देता हूं आपको, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता कि 70 साल 80 साल से तो ये मुल्क जो है, ये पूरा रीजन आपका पूरी तरह शिकंजे के अंदर जकड़ा हुआ है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। तो जो भी यहां पे तरक्की करेगा या आगे बढ़ेगा वो उन्हीं की छतरी के नीचे आगे बढ़ेगा। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर या कोई भी काबिल जिक्र शख्सियत वो उनके असर से बाहर तरक्की कर ही नहीं सकती। आप गौर करके देख लें। और जो कोई उनके असर से बाहर निकलता है वो उसको निशान इबरत बना देते हैं। लिहाजा सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा कि इनके असर से सब एक साथ मिलकर बाहर निकले। यानी आप किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकते कि जनाब आप जुल्फिकार दी भुट्टो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए थे। इमरान खान पे भी यही एलिगेशन लोग लगाते हैं, हालांकि उनकी बड़ी लंबी एक स्ट्रगल है इमरान खान साहब की। लोगों को वो लंबी स्ट्रगल नजर नहीं आती, वो सिर्फ 2-3 साल नजर आते हैं या एक इलेक्शन का एक हिस्सा नजर आता है। नवाज शरीफ साहब वो बार बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए। अभी वो अपनी बेटी को और अपने भाई को कैसे लेकर आए? ऐसे ही लेकर आए। जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी जो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनती थी, आप देखें ना, बिलावल जरदारी के मुंह से ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज निकलता है, डंडे वाली जमहूरियत का लफ्ज निकलता है। इन सारी चीजों को प्लस माइनस करें तो हम सब ने गुनाह किए हैं।
अब बजाय इसके कि हम इन गुनाहों के ऊपर एक दूसरे को मौर्दे इल्जाम ठहराते रहें, हमें चाहिए कि हम मिलकर कुफारा अदा करें। और हमारा कौमी कुफारा पता क्या है कि हाथ जोड़ के सारे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कहें कि जनाब आप अपने किरदार में वापस चले जाएं। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान के सारे चोर डाकू लुटेरे भी इकट्ठे होकर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार के अंदर भेज देना कि जनाब आप सरहदों पे जाएं, आप बैरक्स के अंदर जाएं और आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें, तो यह भी पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। आज भी हमें यह बात समझ आ गई तो हम इस मुल्क को बचा सकते हैं। अगर आज भी हमें यह बात समझ नहीं आई ना, तो 10 साल के बाद भी हमें यही करना पड़ेगा, 20 साल के बाद भी हमें यही करना पड़ेगा। आज कभी मारक बलोच को हम कह देते हैं गद्दार है, कभी मंजूर पश्तीन को बोल देते हैं गद्दार है, कभी हम ये कह देते हैं कि नवाज शरीफ गद्दार है, कभी इमरान खान गद्दार है, कभी इमरान रियाज गद्दार है, यहां बैठे हुए महमूद खान अचकजई ये भी गद्दार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गद्दार है, एक दौर में पीपल्स पार्टी गद्दार थी, फिर एएनपी भी गद्दार है। और हम लोगों को आपस में लड़वा के नफरत के बीज बोकर फायदा कौन उठाता है? वही एस्टेब्लिशमेंट जो बारी बारी हमें मारती है और एक दूसरे से भी मरवाती है। यही बात है जो मैं कहना चाहता था कि हमें समझना पड़ेगा, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर ठीक है, जो जो एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बनेगा, जो जो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट बनेगा, हम तो बाकी ज़िंदगी अब इसी मिशन पे गुजारेंगे कि उसके साथ मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी बात सुनने के लिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।